नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गंभीर स्थिति पर बात करने वाले हैं। ये मामला है मध्य पूर्व का। ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में तनाव एकदम बढ़ गया है, और अब तो अमेरिका भी सीधे तौर पर इसमें शामिल है। हाँ बिल्कुल। स्थिति काफी तेजी से बदली है। तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में, कौन से मुख्य खिलाड़ी हैं और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसकी एक साफ तस्वीर समझ सकें। हाँ मतलब घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से देखना और उनके मायने समझना जरूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हाल की घटनाओं से। ये 13 से 22 जून के बीच का जो दौर था, इसमें काफी एक्शन देखने को मिला। इजराइल ने, ऐसा कहा जा रहा है, मोसाद के साथ मिलकर ईरान के कई खास ठिकानों पर हमले किए। हाँ, हवाई हमले भी और ड्रोन हमले भी, और निशाने पर थे उनके परमाणु ठिकाने जैसे फोडो, नतान्स, इस्फहान। सिर्फ परमाणु ठिकाने ही नहीं, उनके मिसाइल गोदाम, आईआरजीसी यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड सेंटर, यहां तक कि इवन जेल पर भी हमले हुए। बिल्कुल। और ये एक तरफा नहीं रहा। ईरान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की। इजराइल के शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। हाइफा, बेरशेबा, तेल अवीव, ये सब निशाने पर आए। और सबसे दुखद बात जो है वो है मानवीय क्षति, दोनों तरफ। हाँ, ये बहुत चिंताजनक है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि करीब 950 ईरानी मारे गए हैं, जिनमें आम लोग भी थे और सैनिक भी। और इजराइल में भी कम से कम 24 लोगों की जान गई। ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। और फिर आया 22 जून, जब मामला और ज्यादा बिगड़ गया। हाँ, जब अमेरिका सीधे इसमें कूद पड़ा। अमेरिकी हवाई हमले हुए ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों पर। और वो भी कोई मामूली बम नहीं थे। GBU-57, मतलब बंकर बस्टर बम। ये खास तौर पर जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए होते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था अमेरिका की तरफ से, मतलब सीधे सैन्य हस्तक्षेप। निश्चित रूप से ये इस पूरे संघर्ष का एक, कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट था। इसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। और इसके फौरन बाद ईरान ने फिर इजराइल पर मिसाइलें दागी। हाँ, और एक और बात हुई। कतर में जो हजारों अमेरिकी नागरिक थे, उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई। अच्छा। हाँ, इससे पता चलता है कि अमेरिका इस स्थिति को कितनी गंभीरता से ले रहा था। मतलब एक व्यापक टकराव का खतरा था। इन हमलों का असर जमीन पर भी तुरंत दिखा, जैसे तेहरान में। हाँ, राजधानी तेहरान से बड़ी संख्या में लोग डर के मारे शहर छोड़कर जाने लगे। एक तरह का आंतरिक विस्थापन। और फिर कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना शुरू कर दिया। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकासी अभियान चले। भारत ने भी ऑपरेशन सिंधु चलाया। हाँ, मैंने पढ़ा था करीब 1700 से ज्यादा भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। हाँ, ये दिखाता है कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो गई थी। और खतरा अभी भी बना हुआ है ना? जैसे ईरान की वो धमकी। हाँ, हरमुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी, ये बहुत गंभीर बात है। अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर कितना बुरा असर पड़ेगा। दुनिया का काफी तेल वहीं से गुजरता है। बिल्कुल। और कीमतें तो और ही से ही चढ़ने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड। हाँ, करीब $78-80 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके अलावा ईरान अपने देश के अंदर भी सख्ती बरत रहा है। हाँ बिल्कुल, आंतरिक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और जो संदिग्ध मोसाद एजेंट माने जा रहे हैं उनके खिलाफ देश भर में कार्रवाई हो रही है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, फांसी तक दी जा रही हैं। राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने खामेनेई ने इजराइल को सजा देने की चेतावनी दी है। काफी सख्त बयान दिए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अमेरिकी हमलों का सीधा जिक्र अपने बयानों में उतना नहीं किया है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। इजराइल का खिलाफ तो वो बहुत मुखर है, लेकिन अमेरिका को लेकर थोड़ा सधा हुआ रुख दिखा रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये कोई रणनीति है? हो सकता है। शायद ईरान फिलहाल अमेरिका के साथ सीधे टकराव को और बढ़ाना नहीं चाहता। शायद वो अपनी प्राथमिकताएं तय कर रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ईरान में सत्ता परिवर्तन तक की बात कह दी है। हाँ, और इसने वैश्विक चिंताओं को और बढ़ा दिया है। रूस भी इस बीच कूटनीतिक तौर पर काफी सक्रिय दिख रहा है। और बाकी दुनिया का क्या रुख है? बड़े देश क्या कह रहे हैं? ज्यादातर बड़े देश जैसे चीन, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, सभी संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। जाहिर है कोई नहीं चाहता कि इस संघर्ष और फैले, और कई देश अपने नागरिकों को निकालने पर ध्यान दे रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कुछ ही दिनों के अंदर ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो गया,
नतीजा ये हुआ कि भारी जान माल का नुकसान हुआ, लोग विस्थापित हुए। और वैश्विक अर्थव्यवस्था खासकर तेल बाजार पर दबाव बढ़ा है। स्थिति अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, आगे क्या होता है ये देखना होगा। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। ये देखते हुए कि ईरान ने अमेरिकी हमलों पर सार्वजनिक रूप से एक तरह का सधा हुआ रवैया अपनाया, जबकि इजराइल के खिलाफ उसकी बयानबाजी कहीं ज्यादा तीखी रही, तो ये इस बेहद तनावपूर्ण टकराव में तेहरान की रणनीतिक गणनाओं और उनकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या संकेत देता है, इस पर विचार करना वाकई महत्वपूर्ण होगा।